अब अगला एक कॉन्सेप्ट है कि जैसे कि हमें 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, 4 मतलब 4 ऐसे लाइन सेंटेंसेस लिख के दिए रहेंगे PQRS ऐसे। इसमें क्या करना है, हमको इसको सही ऑर्डर में अरेंज करना है। ऑप्शंस दे रहे हैं कौन सा ऑर्डर सही है। तो पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा कि ये सारे सेंटेंसेस का मतलब क्या है। और मतलब यही दिमाग में पहले देखना पड़ेगा कि हाँ इसका मतलब हिंदी में मतलब कर लेते हैं और उसके बाद अरेंज कर लेंगे। जैसे कि रियलिटी डैट एडिशनल हैंड्स ऑल्सो मैन एडिशनल माउथ टू फीड क्लोथ एंड हाउस। यानी कि रियलिटी ये है कि आदमी के जो जितने ज़्यादा आदमी होंगे उतने ज़्यादा हैंड्स होंगे खिलाने पिलाने के लिए। यानी कि जितने ज़्यादा आदमी घर में काम करेंगे उतने ज़्यादा हम लोग खिलाने पिलाने के लिए होगा, उतने ज़्यादा क्लोथ्स होंगे, उतनी अच्छे हाउसेस में जितने ज़्यादा क्लोथ्स होंगे। मतलब कि अगर एक हाउस है सपोज, फिर इसमें एक आदमी काम कर रहा है, ठीक है, तो एक आदमी खिला पिला रहा है पूरे फैमिली को। अगर 2 आदमी काम कर रहे हैं, 2 और वही 4-5 रहे तो ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे, ज़्यादा हमारे पास चीज़ होंगी। वही कह रहे हैं, इन ऑर्डर टू ऑर्ग्यूमेंट देयर इनकम्स प्लीड फॉर मोर चिल्ड्रन इंक्लूडिंग द रिजल्टेंट। यानी कि जब एक से ज़्यादा आदमी काम करते हैं तो जो उनकी इनकम्स होती है वो मतलब कि वो अच्छी खासी हो जाती है, घर की सारी इनकम्स। नॉट ओनली टू द नेशनल इंटरेस्ट बट ऑल्सो टू दोज फैमिलीज विच। यानी कि सिर्फ उनके लिए नहीं जो कि नेशनल्स में है, मतलब कि हमारे देश के लिए नहीं, फैमिलीज़ के लिए भी। बिलीव द मोर मरियर हैज़ डन इमेंस हार्म विच। मतलब कि बिलीव द मोर मर्मियर हैज़ डन इमेंस हार्म। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम अगर जो काम नहीं करते तो हमें बहुत ज़्यादा उसे, अगर एक ही 2 आदमी काम करते तो बहुत ज़्यादा हमसे उसके लॉस होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इसमें सही ऑर्डर क्या है, तो सही ऑर्डर है PRQS। पी क्या है, रैली डैट एडिशनल हैंड्स ऑल्सो मैन एडिशनल माउथ्स टू फीड क्लोथ एंड हाउस। ठीक है, आर क्या है, आर है यहाँ पे, आर नॉट ओनली टू द नेशनल इंटरेस्ट बट ऑल्सो टू दोज फैमिलीज विच। उसके बाद क्या है, क्यू का है, इन ऑर्डर टू ऑर्ग्यूमेंट देयर इनकम्स प्लीड फॉर मोर चिल्ड्रन इग्नोरिंग द रिजल्टेंट। एस क्या है, बिलीव द मोर द मेराइज हैज डन इमेंस हार्म विच ऑफ द। यानी कि यहाँ तक है। अब मान लो कि हम हिंदी नहीं कर पा रहे तो कैसे कनेक्ट करेंगे, यानी तो कनेक्ट करने का एक भी सिंपल और आइडिया है कि सारे सेंटेंसेस पढ़ेंगे जो जिससे कनेक्ट हो रहा होगा। मतलब कि सपोज की रियलिटी दैट एडिशनल हैंड्स ऑल्सो मैन एडिशनल माउथ टू फीड क्लोथ एंड हाउस। ठीक है, इसके बाद हाउस के बाद हमें ऐसा कौन सा वर्ड आ जाएगा कि जो इसमें मैच कर जाए। तो हाउस के बाद इन ऑर्डर टू ऑर्गुमेंट तो नहीं आएगा, हमारे देश के बारे में सीधा नहीं चल जाएगा। तो इसमें ये आ जाएगा कि नॉट ओनली टू द नेशनल इंटरेस्ट बट ऑल्सो टू दोज फैमिलीज विच के बाद क्या ऐसा सूटेबल वर्ड आएगा, इन ऑर्डर टू ऑगमेंट द इनकम्स प्लीड फॉर मोर चिल्ड्रन इग्नोरिंग द रिजल्टेंट। उसके बाद क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट बिलीव द मोर द मेरियर हैज़ डन इमेंस हार्म। यानी कि एक हमें ऐसा सेंटेंसेस दे रहेंगे 4-5 कि हमें उसको क्या करना है, एक लाइन बाय लाइन इसको सरियाना होगा कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, ये यही कह रहा है। तो इसके लिए 2 चीज़ें मैंने बताई कि एक तो हिंदी कर लेंगे और दूसरा क्या करेंगे कि इसको वो लास्ट वर्ड्स देखेंगे कि कैसे कौन सा ज़्यादा सूट कर रहा है, उससे भी हम टिक मार सकते हैं। तो हम तो एक बता दिए, अब इंग्लिश जैसे है कि अब कितना भी समझाए तो बस मेरे मतलब हम भी समझ के रह जाएंगे। तो खुद से प्रैक्टिस करने की जगह अगर 5-6-10 क्वेश्चन हम बना लें खुद से तो वो अपने आप ही एक बैलेंस आ जाएगा। तो हम मतलब स्क्रीन कुछ क्वेश्चन दे देते हैं 8-9 और बनाओगे नाम बने तो फिर हम बताएंगे।